तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर हम मॉनिटर्स को चेक करते हैं। एंड मेरे अकॉर्डिंग ना हर एक यूजर को 15, 20 या फिर 25,000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है एक नए मॉनिटर पे, अनटिल और अनलेस आप प्रोफेशनल नहीं हो एंड आपको पता नहीं है कि मैंने 20,000 का मॉनिटर अगर लेना है तो क्यों लेना है, उसके रीजंस क्या है। दैट्स व्हाई मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर 10,000 वाले सबसे बढ़िया मॉनिटर्स बताऊंगा। एंड मैं आपको 10,000 के अंदर ही ऐसे मॉनिटर्स बता दूंगा जिसे देख के आप पूरी तरह से खुश हो जाओगे कि चाहे मुझे गेमिंग चाहिए, चाहे मुझे एडिटिंग करनी है एंड चाहे मुझे कोई भी प्रोफेशनल काम करना है, ये सारी चीजें तो मेरे 10,000 के मॉनिटर के ऊपर इजीली हो जाएंगी चुटकी बजा के। एंड सभी मॉनिटर्स एकदम ही ब्रांडेड कंपनीज के हैं। एंड मजे की बात पता है क्या है, हर एक मॉनिटर के अंदर आपको कम से कम 3 साल की वारंटी मिलती है। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं एलजी के मॉनिटर से। देखो इसका जो प्राइस है ना वो 9,000 रुपए एंड 9,500 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। आप इन दोनों में से किसी भी प्राइस पॉइंट पे इस मॉनिटर को बाय कर रहे हो ना, टोटली वर्थ इट है। अब इसका जो डिस्प्ले साइज है दैट इज 24 इंचेस, फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, एकदम ही बेजललेस डिजाइन है इसका। एंड इस मॉनिटर के अंदर हमें 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है, मोशन ब्लर रिडक्शन के साथ ही AMD FreeSync प्रीमियम को सपोर्ट करता है। एंड एक बढ़िया चीज है कि इसके अंदर हमें 100% sRGB मिलती है। जिस भी मॉनिटर के अंदर आपको 100% sRGB मिलती है ना, उसका मतलब है कि डिस्प्ले के कलर्स बहुत ही ब्राइट हैं, बहुत ही नेचुरल हैं, पंची हैं। जिसने भी कलर ग्रेडिंग या फिर एडिटिंग वाले काम करने हैं ना, मेक श्योर कि आपके मॉनिटर के अंदर 100% sRGB जरूर होनी चाहिए, जो कि हमें इसके अंदर दे रखी है। एंड इसकी पोर्ट्स को चेक करें, 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक VGA पोर्ट है, ऑडियो इन एंड हेडफोन जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। HDMI केबल हमें बॉक्स के साथ मिल जाएगी। एंड इस मॉनिटर के अंदर आपको 3 साल की वारंटी, 2 बिल्ट इन स्पीकर्स मिल जाते हैं, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही वॉल माउंटेबल है। बढ़िया मॉनिटर है। अगर आपका बजट 9,000 रुपए है, गो फॉर इट। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप सबके फेवरेट ब्रांड का मॉनिटर बताता हूँ आपको, सैमसंग का। देखो वी ऑल नो कि सैमसंग की जो डिस्प्ले है ना वो कमाल की होती है, दी बेस्ट होती है इंडस्ट्री के अंदर। चाहे आप उसके फोन ले लो, चाहे आप उसके लैपटॉप ले लो एंड चाहे उसके मॉनिटर्स ले लो, डिस्प्ले के मामले में सैमसंग को कोई बीट नहीं कर पाया। इसका जो प्राइस है ना वो 8,000 से लेके 9,000 के बीच में फ्लक्चुएट होता है। टोटली वर्थ इट मॉनिटर, आप किसी भी प्राइस पॉइंट पे से भी बाय करो। एंड इसके अंदर भी हमें 24 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, फुल एचडी आईपीएस पैनल है, 8-बिट डिस्प्ले की बेजललेस डिजाइन के साथ ही 100% sRGB दे रखी है, वो चीज ठीक होगी। आई सेवर मोड दिया गया है, घंटों तक यूज करो, आई सेवर मोड को ऑन करो, आपकी आंखों पे कोई स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं पड़ने वाला। फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन के साथ ही 72% NTSC, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम है। अब देखो ये भी मॉनिटर प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया रहेगा, गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसका जो रिफ्रेश रेट है ना वो 75 हर्ट्ज का है। इससे पहले जो मैंने आपको LG का मॉनिटर बताया ना, उसके अंदर भी हम गेमिंग प्रॉपर्ली नहीं कर सकते क्योंकि गेमिंग मॉनिटर के अंदर ना कम से कम 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना ही चाहिए। बट अगर आपने कभी कभी ओकेजनली गेम्स खेली है ना, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उसका डिफरेंस का आपको पता भी नहीं चलेगा। HDMI एंड VGA पोर्ट्स मिल जाती है, HDMI केबल हमें साथ में दे रखी है, 3 साल की वारंटी, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही 178 डिग्रीज के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल विंग एंगल्स हैं। तो बढ़िया मॉनिटर है, आंखें बंद करके आप इस मॉनिटर को बाय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, सैमसंग का ही मॉनिटर है लेकिन इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 27 इंचेस है। प्राइस भी बढ़ गया इसका, 10,000 रुपए इसका करंट प्राइस है, लेकिन ये इस ब्रांड का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉनिटर है। आप में से जितने भी यूजर्स को बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो ये मॉनिटर आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसकी जो डिस्प्ले के बाकी सारे स्पेसिफिकेशन है ना वो कंप्लीटली सेम है जो हमने इससे पहले वाला मॉनिटर चेक किया। ऐसा कह सकते हैं कि ये मॉनिटर आपको सिर्फ बड़ी डिस्प्ले साइज के अंदर मिल रहा है और कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें फुल एचडी आईपीएस पैनल दिया गया, 8-बिट डिस्प्ले की भी, AMD FreeSync के साथ ही आई सेवर मोड दिया गया, 100% sRGB, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 5 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम। एंड इसकी जो पोर्ट्स हैं वो भी सेम है, HDMI एंड साथ में VGA, HDMI केबल, टिल्ट एडजस्टमेंट, वॉल माउंटेबल एंड 3 साल की वारंटी। तो बेसिकली 27 इंचेस के अंदर आपको सेम मॉनिटर मिल रहा है। देखो कितनी बढ़िया चीज है वैसे सैमसंग की। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले साइज में चाहिए वो वाला मॉडल भी अवेलेबल है, छोटी डिस्प्ले में चाहिए वो वाला मॉडल भी अवेलेबल है। प्राइस के अंदर हार्डली 1000 का फर्क है, आप इन दोनों में से किसी को भी चेक कर लेना। LG का मॉनिटर बताता हूँ आपको, अल्ट्रा गियर। ये मॉनिटर है गेमिंग लवर्स के लिए क्योंकि इसके अंदर हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। आप इसके ऊपर जैसी मर्जी गेमिंग करो, डिजाइन भी एकदम ही गेमिंग मॉनिटर वाला है, लुक वाइज बहुत ही बढ़िया लगता है दिखने के अंदर। एंड इसका जो रिस्पांस टाइम है दैट इज ओनली 1 मिलीसेकंड, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यार गेमिंग के अंदर। तो AMD FreeSync को सपोर्ट करता है, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, sRGB 99% है, HDR10 की सपोर्ट के साथ ही इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 24 इंचेस, फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले मिल जाती है। एंड इसके अंदर हमें 3 पोर्ट्स दे रखी हैं, HDMI, डिस्प्ले पोर्ट एंड हेडफोन आउटपुट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। HDMI केबल हमें बॉक्स के साथ मिल जाएगी जैसा कि हर एक मॉनिटर के अंदर मिलती है। एंड इसके अंदर भी हमें 3 साल की वारंटी, वेसा वॉल माउंट की सपोर्ट, टिल्ट, हाइट एंड पिवट एडजस्टेबल, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप इसे जरूर कंसिडर करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। BenQ का मॉनिटर है ये, एंड पर्सनली ये मेरे पास काफी देर से चल रहा है। 8700 रुपीज इसका करंट प्राइस है, 24 इंचेस इसका डिस्प्ले साइज है, फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, बेजललेस डिजाइन, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 99% sRGB, 250 निट्स की ब्राइटनेस, लो ब्लू लाइट प्लस के साथ ही फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। देखो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी डिस्प्ले अच्छी है, आप चाहे इसके ऊपर एडिटिंग करो, गेमिंग भी अगर करोगे 100 हर्ट्ज के ऊपर आपकी बढ़िया से गेमिंग हो जाएगी। बिंदास होकर आप इस मॉनिटर को बाय कर लो। 2 HDMI पोर्ट्स हैं, एक डिस्प्ले पोर्ट है, HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही जो बढ़िया चीज है इस मॉनिटर की दैट इज कि इसके अंदर हमें 2 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। हमें एडिशनल
स्पीकर नहीं लगाना पड़ेगा एंड हेडफोन के बिना भी हम अपना काम कर सकते हैं। 3 साल की वारंटी दे रखी है। अच्छा मॉनिटर है, गो फॉर इट। बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब थोड़े डिफरेंट मॉनिटर की बात करता हूँ जिनको ना व्हाइट कलर के अंदर मॉनिटर चाहिए, दिस इज द वन फॉर यू। एसर का मॉनिटर है, 8200 के आसपास इसका करंट प्राइस है। 24 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, फुल एचडी आईपीएस एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, लेकिन व्हाइट कलर के अंदर इतना शानदार लगता है ना मॉनिटर, बहुत ही बढ़िया। एंड इसके अंदर हमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं। AMD FreeSync, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 100% sRGB, 72% NTSC, 1 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है, फ्लिकरलेस डिस्प्ले इसकी भी। HDMI VGA ऑडियो इन एंड ऑडियो आउट की हमें पोर्ट्स मिल जाती हैं। HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी। एंड ये भी जो मॉनिटर है ये 2 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स के साथ मिलता है। वेसा वॉल माउंट की सपोर्ट, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही 3 साल की वारंटी। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, देखो सेम मॉनिटर ना आपको 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ भी मिल जाएगा। दोनों के अंदर प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश रेट का फर्क है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 100 हर्ट्ज वाला ही बाय करना चाहिए। चाहे आपने गेमिंग नहीं भी करनी ना, ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है ना डिस्प्ले को ऑपरेट करने का वो ज्यादा बढ़िया रहेगा विद 100 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, एंड देखो सारे मॉनिटर्स अच्छे हैं, आपको इनमें से जो भी मॉनिटर अपने अकॉर्डिंग बढ़िया लगता है जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। अगर आपने गेमिंग करनी है अल्ट्रा गेयर वाला मॉनिटर बाय कर लो, बढ़िया मॉनिटर रहेगा आपके लिए। बाकी सारे मॉनिटर्स प्रोफेशनल यूजेज के लिए, ऑफिस के लिए परफेक्ट ऑप्शंस हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।